एक नागा सन्यासी जिनमें गिरि नाम वाले सन्यासी होते हैं। और इन अखाड़ों में ऐसा परंपरा है कि जो अरण्य नाम के हैं, पुरी नाम के हैं, सागर नाम के हैं, वन नाम के हैं, आश्रम नाम के हैं। जैसे कई संतों के नाम के आगे आश्रम लिखा होता है, कई के नाम के पीछे गिरी या पुरी या सरस्वती लगा होता है। तो ये 10 नाम सन्यासी बनाए और इन सन्यासियों को ये दीक्षा दी कि ये धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि धर्म के लिए अगर कुर्बान करते हैं तो उनके पीछे उनका नाम लेवा, उनका श्राद्ध, मुक्ति मोक्ष का उत्तरदायी कौन होगा। लिहाजा भारतीय सन्यास के पहले ये परंपरा है जिसमें सभी सन्यासी सन्यास लेने से पहले अपना श्राद्ध, अपना तर्पण, अपना पिंडदान स्वयं करते हैं और अपने पुरखों का तो करते ही हैं ताकि पुत्र ऋण से उनको मुक्ति मिले, पितृ ऋण से मुक्ति मिले और साथ ही अपने आप से निश्चिंत होने के लिए, अपने आप से भी यानी शरीर से अपना मोह त्यागने के लिए अपना भी पिंडदान करते हैं। अपने पिंडदान के बाद फिर ये बिरजा होम करते हैं और उस बिरजा होम के साथ ही इन्हें संन्यास जब लहराता है तो उस समय पता चलता है कि भारतीय आध्यात्म, भारतीय मनीषा, भारतीय वांग्मय, भारतीय संस्कृति और भारतीय सुकृति क्या क्या है। इन तमाम चीजों पर यह रोशनी पड़ती है। सनातन के ध्वजवाहक हैं, लेकिन हमने कई ऐसे सन्यासियों से पूछा कि आज के जमाने में इनकी अहमियत क्या है, तो उनका कहना था समाज सेवा के लिए जो सन्यासी अखाड़े, जो शिक्षा के लिए, नए बच्चों की शिक्षा के लिए, धर्म पर शोध करने के लिए, आध्यात्म पर शोध करने के लिए और साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे आवश्यक है कि नई पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में कौन बताएगा, कैसे बताएगा, इसका एक सिस्टम तैयार करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने सनातन धर्म की आत्मा क्या है, सनातन धर्म का दर्शन क्या है, ये बताने के लिए लोग रहें। तो अब ये सन्यासी इस भूमिका में रहते हैं, क्योंकि युद्धों की भूमिका तो अब लगभग समाप्त प्राय हो गई है। अब तो यह है कि सनातन धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए विदेशों में या देशों में अंदरूनी शक्तियां जो इसके खिलाफ युद्ध कर रही हैं, उनका जवाब देने के लिए ये सनातन के सन्यासी अपने आप को कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए, ये महामंडलेश्वरों के रथों पर भी सवार हैं नागा सन्यासी और अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने, तब तक उनकी साधना चलती है जब तक जिस लोहे के पीठ पर वो बैठे हैं वहां तक आग ना पहुंच जाए। तो ये वसंत पंचमी से इनकी पंचाग्नि साधना और ज्यादा तेज हो जाएगी। महाशिवरात्रि तक ये साधना चलेगी। अब ये संत महंत, चूंकि वहां पर पार्किंग एरिया में बहुत सारे वाहन